नूराबाद शहर मुल्क शाम में एक मशहूर जगह अपने ऊंचे बाजारों, कारवानसरायों और चांदी के गुंबदों वाली मस्जिदों के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियों में तिजारत का शोर हमेशा रहता। इस शोर में एक शख्स था, शेख जैनुल आबिदीन, जिसे लोग फकीर कहते थे। वह मामूली दरवेश नहीं था। उसकी आंखों में गहराई और बातों में असर था जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता। उसका पहनावा सादा था, हाथ में लकड़ी का प्याला, मगर लोग कहते थे कि इस फकीर के पास हिकमत की दौलत है जो किसी बादशाह के खजाने से ज्यादा कीमती है। हर सुबह शेख मस्जिद के आंगन में तस्बीह पढ़ते, राहगीर उनके सामने सिक्के डालकर दुआएं पाते और वह मुस्कुराकर आशीर्वाद देते। नूराबाद में एक नौजवान ताजिर था, साद बिन खालिद। वह बेशुमार दौलत का मालिक था। उसके काफिले हर हफ्ते मुल्क शाम और हिंद के बाजारों तक जाते और सोना, मसाला, इत्र और कीमती कपड़े लाकर बेचते। साद के महल की ऊंचाई इतनी थी कि उसकी छत से पूरा शहर नजर आता। उसका पहनावा इतना शानदार था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती। उसके चेहरे पर हमेशा तकब्बुर की छाया रहती। एक सुबह जब साद अपने महल से बाहर निकला तो उसकी नजर शेख पर पड़ी। उसने हंसकर कहा, ऐ फकीर, तेरे पास क्या है? तूने पूरी जिंदगी इस कटोरे से भीख मांगते गुजार दी और मुझे देख, मेरी दौलत, मेरे काफिले सब अरब के बाजारों में छाए हुए हैं। क्या यही तेरी अकदल है? शेख ने मुस्कुरा कर दिया, बेटा, तूने अपनी किस्मत को दौलत समझ लिया है, मगर याद रख, अकल जब तक किस्मत से आगे न चले तब तक जिंदगी का असल मकसद अधूरा रहता है। साद हंस पड़ा और बोला, तो फकीर, अगर तेरी अकल इतनी बड़ी है तो मेरे साथ चल। मैं तुझे एक इम्तिहान में डालूंगा। अगर तू पास हो गया तो मैं तेरा मुरीद बन जाऊंगा, वरना तुझे इस शहर से निकलना होगा। शेख ने आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, जो अल्लाह को मंजूर है। अगली सुबह साद ने शेख को अपने आलीशान महल में बुलाया। महल की दीवारें संगे मरमर से बनी थी, झूमर जगमगा रहे थे और दरबारी खड़े थे। साद शेख को एक बड़े कमरे में ले गया जहां 3 भारी दरवाजे लगे थे। पहले दरवाजे पर ताले लगे थे और उस पर अजीब व गरीब नक्श व निशान बने थे। दूसरे दरवाजे पर सांपों की आकृतियां बनी थीं। तीसरे दरवाजे पर समंदर का नक्शा उकेरा गया था। साद ने कहा, 3 दरवाजों में एक के पीछे सोना है, बाकी 2 में मौत। दरबारी हंस रहे थे। शेख जैनुल आबिदीन ने सजदे में दुआ की, या अल्लाह, सही राह दिखा। उसने पहला दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। साद बोला, फकीर, तेरा खेल खत्म। शेख ने कहा, जहां अंधेरा है वहीं से रोशनी शुरू होती है। कमरे में रोशनदान खुला, धूप आई और एक तिजोरी नजर आई। उसमें सोने के सिक्के और एक कागज था जिस पर लिखा था, अक्ल से काम लेने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यह देखकर साद का चेहरा उतर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी दौलत और तिजारत शेख की हिकमत के सामने कुछ भी नहीं, मगर उसका गुरूर अभी टूटा नहीं था। उसने फकीर के लिए और कड़ा इम्तिहान सोचा। वजीर हाशिम ने डरते हुए कहा, हुजूर, जुल्म की चाल उल्टी पड़ सकती है। साद ने कहा, मैं उसे नामुमकिन हालात में डालूंगा। अगर बच गया तो मान लूंगा वह अल्लाह का वली है। अगली सुबह साद ने शेख को अपने नौकरों के साथ महल से बाहर निकलवाया। कारवां शहर के दरवाजे से गुजरकर सूखे मैदान की तरफ बढ़ा। सूरज आसमान में तेजी से चढ़ रहा था। कई घंटे सफर के बाद साद ने अपने नौकरों को इशारा किया और कहा, यही जगह है, इसे यहीं छोड़ दो। यहां सिर्फ एक कुआं है, न खाना, न पानी, न आदमी। अगर यह वाकई अक्लमंद है तो 3 दिन में शहर वापस पहुंच जाएगा, वरना यहीं उसकी हड्डियां मिलेंगी। सारे नौकर हंस पड़े और फकीर को रेगिस्तान में छोड़कर चले। शाम को सूरज की तपिश उतरी, तारे जगमगाए, सन्नाटे में लोमड़ियों की हुआ सुनाई दी। शेख जैनुल आबिदीन ने नमाज पढ़ी, तस्बीह की। उनकी आंखों में डर नहीं, सुकून की चमक थी। उन्होंने कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। पहला दिन सुबह सूरज निकला, गर्मी का झोंका पड़ा। शेख ने कुएं से लकड़ी और कपड़े से पानी निकाला, प्यास बुझाई। खाने को कुछ न था। उन्होंने सब्र किया और तस्बीह पढ़ी। दूसरे दिन सूरज बहुत तेज था, गर्म हवा रेत उड़ा रही थी, प्यास से गला सूख रहा था। शेख फिर भी नियमित वुजू करते, नमाज पढ़ते और दुआ करते रहे।
उन्होंने दिल से कहा, या अल्लाह, मैं तेरे सहारे पर हूं, तू ही मेरा रिज़्क है। उस रात तारों के नीचे सजदे में उन्होंने कहा, मेरे मौला, तूने चाहा तो इस वीराने में भी मदद पहुंचेगी। तीसरे दिन दूर से ऊंट की घंटियों की आवाज आई। एक राहगीर काफिले से भटक कर इधर आ निकला। उसका नाम था करीम। करीम ने शेख को कुएं के पास देखा और रास्ता पूछा। शेख ने मुस्कुराकर रास्ता बताया। करीम ने आभार में अपनी बकरी और खजूरें उन्हें दी। आपकी दुआ से मैं बच निकला, ये तोहफा कबूल कीजिए, करीम ने कहा। शेख ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तीसरे दिन दोपहर को आया। शेख को जिंदा देख हैरान रह गया। उनके पास बकरी और खजूरें थीं। साद ने गुस्से से कहा, यह कैसे मुमकिन है? यहां तो कुछ भी न था। शेख मुस्कुरा रहे थे। शेख ने कहा, किस्मत मुस्कुराती है जो अल्लाह की राह में सब्र करता है। एक राहगीर को रास्ता बताया, उसने बकरी और खजूरें दी। शहर में चर्चा होने लगी कि फकीर सब्र और तवक्कुल में सबको मात देता है। शेख जैनुल आबिदीन का सब्र साद बिन खालिद को चुभ रहा था। उसने महल के आईनों में अपना चेहरा देखा और बड़बड़ाया, यह फकीर मेरे हर इम्तिहान से निकल आता है। उसने वजीर हाशिम को बुलाया और कहा, मैं इसे हिंदुस्तान भेजूंगा, जहां लंबा सफर और लुटेरे हैं। इसे एक तिजारती काफिले के साथ भेजूंगा और चोरी का इल्जाम लगवाऊंगा। तब देखूंगा इसका सब्र और अक्ल कहां जाते हैं। एक बड़ा तिजारती काफिला हिंद की तरफ रवाना हुआ, जिसमें रेशमी कपड़े, इत्र, मसाले और सोना चांदी था। साद ने शेख को इसमें भेजा और कारवां सरदार को कहा, मकाम मुकर्रर पर इस पर चोरी का इल्जाम लगा देना, देखना ये कैसे बच निकलता है। काफिला चला। शेख ऊंट पर बैठे तस्बीह पढ़ते गए। सूरज की तपिश और रेत की आंधी झेलते हुए भी उनके चेहरे पर सुकून था। रात को कारवां रुका तो शेख एक कोने में सजदा करने लगे और बोले, या अल्लाह, तू ही मेरी मंजिल है। काफिला आधे रास्ते में था जब हड़कंप मच गया। कारवां सरदार चिल्लाया, सोने की थैली गायब है, किसी ने चोरी की है। सरदार की निगाहें शेख पर ठहर गईं। उसने कहा, यह फकीर ही चोर है, शख्स बेगाना है, न बात करता है न हिस्सा लेता है, ऐसे लोग ही राज छुपाते हैं। शेख पर इल्जाम लगा। उन्होंने नरमी से कहा, जिसने चोरी की अल्लाह उसे बेनकाब करेगा, मैं बेगुनाह हूं। मगर सरदार ने गठरी खुलवाई और उसमें से सोने की थैली शेख के सामान से निकली। काफिले के लोग गुस्से से चिल्लाए, चोर, इसे सजा दो, ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ना गुनाह है। उस रात काफिला एक बस्ती के पास रुका। सरदार सो न सका। उसके दिल में बेचैनी थी। वह सोचता रहा, यह आदमी चोर नहीं लगता, इसमें कोई रहस्य है। रात के सन्नाटे में वह शेख के पास गया और धीरे से पूछा, सच बताओ, चोरी तुमने की? शेख ने आंखें उठाईं और कहा, मैंने नहीं की, अल्लाह गवाह है। जो चालें दूसरों के लिए बिछाई जाती हैं वही एक दिन पलटती हैं। सरदार कांप गया। सोचने लगा, यह आदमी अल्लाह का दोस्त है। सुबह काफिला चला, तभी रेत का तूफान उठा। ऊंट भागे, लोग माल बचाते रहे। अपराध फरी में सरदार का साथी चिल्ला उठा, गलती हो गई, चोरी मैंने की, मैंने सोना शेख के सामान में छुपाया था। सब स्तब्ध रह गए। सरदार ने ऐलान किया, शेख हमारा मेहमान है, झूठा इल्जाम लगाने वाले को काफिले से निकालेंगे। शेख ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई देर से आए मगर आती जरूर है। काफिला वापस शहर पहुंचा। शेख को इज्जत से लाया गया। खबर फैली, फकीर बेगुनाह था, अल्लाह ने उसे बचा लिया। लोग हैरान थे कि जिसे साद चोर साबित करना चाहता था वही काफिले का रहबर बन गया। साद बिन खालिद बौखला गया। उसने दीवार पर मुक्का मारा और चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? मैं चाल चलता हूं, फकीर जीत जाता है। वजीर हाशिम ने कहा, हुजूर, शायद यह अल्लाह का वली है, इंसान उनसे नहीं जीत सकता। साद का जुनून बढ़ गया। उसने रात भर नींद नहीं पाई। उसने सोचा, अगर इसे नहीं हराया तो लोग मुझे नहीं, इसे याद रखेंगे। इसे यहीं महल में रुसवा करना होगा। सुबह वजीर हाशिम को बुलाकर कहा, अब की बार इम्तिहान महल में होगा, इसे महल की अमानत चुराने के इल्जाम में फंसाऊंगा। दरबार और शहर देखेगा कि यही चोर है, इसकी इज्जत मिट जाएगी। महल में नूर-ए-ताज नाम का नायाब हीरा था, सल्तनत की पहचान। साद ने नौकरों को कहा,
रात को नूर ए ताज गायब करो और शेख के कमरे में रख दो। सुबह दरबार में इसे इल्जाम दूंगा। नौकर कहाँ पे? हुजूर, बड़ा इल्जाम होगा। साद गरजा, कर दो वरना गर्दनें चली जाएंगी। सुबह दरबार सजा। साद ने कहा, सल्तनत का हीरा चोरी हो गया। चोर फकीर शेख जैनुल आबिदीन है। सारे लोग दंग रह गए। पहरेदारों ने शेख का सामान खोला। नूर ए ताज उसी में से निकला। दरबार हैरत और शोर से गूंज उठा। साद ने ऐलान किया, शाम को जामा मस्जिद में चोर को सजा होगी। खबर फैल गई। लोग उमड़ पड़े। शेख को मस्जिद लाया गया। तभी एक बूढ़ा नौकर दौड़ता आया। उसने कहा, लोगों, इल्जाम झूठा है। मैंने देखा साद ने ही हीरा शेख के सामान में रखवाया था। साद का चेहरा पीला पड़ गया। भीड़ गुस्से से बोली, हाकिम ने धोखा दिया। ईर्ष्या में मासूम को चोर साबित करना चाहता था। लोगों ने साद को गद्दी से उतारने की मांग की। उलेमा ने फैसला किया, जुल्म करने वाला हाकिम हुकूमत का हकदार नहीं। साद की सल्तनत छीन ली गई। उसका नाम रुसवाई में डूब गया। सबकी चालें और फरेब कुछ वक्त काम आते हैं, मगर आखिर सच्चाई ही जीतती है।